समझ आ गया? तो क्या लिखा यहाँ पे देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब स्पीड से चार्ज चेंज नहीं होता। नीचे क्या लिखा है पढ़ो, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? मोशन में है, रेस्ट में, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या बोल रहा है, दैट इज चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर मे बी द स्पीड। समझ आ गया? लिखो नेक्स्ट क्या नंबर है, जो भी है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, that is it does not depend on, that is it does not depend on frame of reference, it does not depend on frame of reference, comma charge remains same, charge remains same whatever may be its speed, charge remains same whatever may be its speed, उसकी स्पीड भले कुछ भी हो, चार्ज कैसे रहेगा, सेम। नेक्स्ट टर्म जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे 2 बार नीट में सवाल आ चुका है, ध्यान से सुनो। ये मैंने चार्ज रखा, इसके बाजू में एक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज कैसा है, रेस्ट। कैसा है, रेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये चार्ज है, इसको मैंने मोशन में लाया, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0। तो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज है, तो बाजू में डेफिनेटली क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है चार्ज मोशन में आ गया कि करंट बनता, एंड करंट के बाजू में मैग्नेटिक नीडल रखे तो डिफ्लेक्ट होती। तो मैग्नेटिक नीडल किस में डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड में। सीधी सीधी बात है, मैग्नेटिक नीडल किस में डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेटा चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा तो उसके बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती। ठीक है, लेकिन चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा, चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा मतलब स्पीड बदल रहा, तो उसके बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती, और वो एक टाइप के वेव्स इमिट करता, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ आ रहा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता, नहीं। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता, नहीं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, यस। मैग्नेटिक फील्ड, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नो। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है टेबल में, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। जो चार्ज एक्सेलरेट करता ना, वो एनर्जी रेडिएट करता। यहाँ क्या लिखा है, वेलोसिटी 0 किसकी, चार्ज की। चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करता, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट किसकी, चार्ज की। क्या लिखा है, प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्या लिखा है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, टाइम वेरिंग। क्या प्रोड्यूस करता, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क। मोबाइल में जो नेटवर्क आता ना, इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब आप लिफ्ट में चले जाओगे तो मोबाइल को नेटवर्क नहीं आता, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, वो आगे उसका पूरा प्रूफ आएगा, उसका कंडीशन मतलब। समझ आ रहा है? तो मोबाइल में जो नेटवर्क बता रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं। मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड एक्सेलरेटेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी करो फास्ट। तो बस डन, फटाफट लिखो जल्दी। चार्ज कैसे रहता, क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब NE, फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल रहता हो। डन, क्या समझ में आया? रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत हो गई थ्योरी, जरा ध्यान से सुनो, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, पहले समझ लो फिर खुद से करना। क्या बोला, व्हेन पीस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का फॉर्मूला बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 टेकन N, बराबर है। हाँ, पॉलीथीन इज रब्ड विथ ऊल, ऊल मतलब जो उलन रहता ना,
वैसा। पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, इसको बोलते फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे जाते, जिसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते उस पे माइनस चार्ज आता, जिसके इलेक्ट्रॉन कम होते उस पे प्लस चार्ज आता। तो चार्ज कितने कूलम का डेवलप हुआ, किस पे, पॉलीथीन पे। अब पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे हुआ होगा, बिकॉज वूल से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे गए। ओके अच्छा, तो क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन। कुछ समझ आ रहा क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन। अरे भाई पॉलीथीन के साथ ऊल घसे अपन ने सा, तो ऊल पे के इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, पॉलीथीन पे, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या करेंगे, कितना चार्ज आया भाई, Q इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्या आप पता कर सकते हो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, क्योंकि Q के जगह हम क्या लिखेंगे, Ne। नेगेटिव चार्ज है तो -Ne, पॉजिटिव है तो Ne, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना गया, -2 इंटू 10⁻⁻7, माइनस माइनस नहीं पड़ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे भाई 2 इंटू 10⁻⁻7 बाय E। मास्टर E कितना रखोगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 -19, सही है कि नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 ऊपर जाके +19, बे का बे 0 0 बे 8 16, तो ये n कितना हो गया, n हो गया 1/0.8 इंटू 19 में से 7 गए 11 12 बराबर है, तो 10⁻12 1 डजन। अब मेरे भाई ऊपर क्या कर लेंगे अपन, 100 ले लेंगे, तो ये 10⁻10 आ जाएगा, समझा क्या, 100 कर लिया तो 10⁻10, अच्छा 1000 कर लेता मैं और नीचे 8 कर लेता, समझा। ये इधर सरका दिया, 1 0 बढ़ा दिया, ऊपर 1000 तो नीचे 8, 8 का 8, 8 का 8, 2 रुले 8 2 16, 4 रुले 8 पंजे 40, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 125 इंटू 10⁻10। ओके, हम गरीब लोग हैं, इतने पावर का नंबर हमको पता नहीं होता, तो काउंट करने की कोशिश भी मत करो। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है कितना मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। कितने हैं भाई, 125 इंटू 10⁻10, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 -31, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये 1 2, तो ये हो गया 12, अरे तो 12 में से 31 गए, यस सर, 1.25 को लिखेंगे 5/4, सही है क्या, 1.25 को क्या लिखेंगे 5/4 इंटू 9.1 इंटू 12 में से 31 गए, वो 8, वो 10 11 19, 10⁻−19, सही है क्या, 4 1 4, 4 2 8 9, 1 4 2 8, रहने दो, 5 2 10 0, 1 5 2 10 और 1 11, 11 इंटू 10⁻−19 kg, मतलब रफली 10⁻−18 kg। समझ में आ गया, बहुत कम है लेकिन है ना, 10⁻−18 kg आंसर है, क्या में ये देखो, सही है, ये इधर सरकेगा तो -19 हो जाएगा, -18 डन, चलो लिख लो। तो चार्ज से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने मास पता किया। ओके बेटा, देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, कंसेप्ट सिंपल है लेकिन परसेंटेज में घुमा रहा है आपको। क्या बोल रहा है, देखो एक न्यूट्रल स्फीयर है, ये रहा वो स्फीयर, ओके न्यूट्रल स्फीयर है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इंटू 10⁻21,
इसके 10% इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए, 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव करें मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन गए ना, तो इस पे चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव। अब जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो अब Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Ne, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन निकाले क्या, नहीं, सिर्फ 10% निकाले, तो क्या लिखने का, 10% ऑफ Ne। 10% मतलब 10/100, अरे सही है कि नहीं, 10/100 इंटू n, 5 इंटू 10 टू द पावर 21, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये 0 गया, तो ये ऊपर जाके -20 हो गए, तो 21 में से 20 गए, एक की वजह से 16 हो गया, 16 × 85, तो कितना आ गया, 80 कूलम। सही है, चलो लिखो।